शरीक जमाअत हो तो इक्तिदा सही न हुई। हाँ, अगर सलाम के बाद इमाम ने सजदे सहू किया, बस शर्त है कि उस पर सजदे सहू हो तो इक्तिदा सही हो गई। 6, इमाम दाहने सलाम में खिताब से उन मुक्तदियों की नियत करे जो दाहनी यानी सीधी तरफ है, और बाएं यानी उल्टे से उल्टी तरफ वालों की, मगर औरत की नियत न करे अगरचे शरीक जमाअत हो। नीज दोनों सलामों में किरामन कातिबीन और उन मलाइका की नियत करे जिनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हिफाजत के लिए मुकर्रर किया, और नियत में कोई अदद मुअय्यन ना करे। नंबर 7, मुक्तदी भी हर तरफ के सलाम में उस तरफ वाले मुक्तदियों और उन मलाइका की नियत करे। नीज जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में इमाम की भी नियत करे, और अगर इमाम उसके महादी यानी ठीक सामने की सीध में हो तो दोनों सलामों में इमाम की भी नियत करे, और मुनफरिद यानी अकेला नमाज पढ़ने वाला सिर्फ उन फरिश्तों ही की नियत करे। 8, मुक्तदी के तमाम इंतकालात यानी रुकू और सुजूद वगैरह इमाम के साथ होना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुशू व खुजू से पढ़ूं सब नमाज़ें। प्यारे बापा जान, क्या सलाम फेरने के बाद की भी सुन्नतें हैं? जी हाँ, 2 सुन्नतें समाप्त फरमाइए। नंबर 1, सलाम के बाद इमाम के लिए सुन्नत यह है कि दाईं या बाईं तरफ रुख कर ले। दाईं तरफ यानी सीधी तरफ अफजल है, और मुक्तदियों की तरफ रुख करके भी बैठ सकता है, जबकि आखिरी सब तक भी कोई उसके सामने यानी इसके चेहरे की सीध में नमाज ना पढ़ता हो। नंबर 2, मुनफरिद यानी जो तन्हा नमाज पढ़ रहा है बगैर रुख बदले अगर वहीं दुआ मांगे तो भी जायज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आपने नमाज के अहकाम में सफ़हा नंबर 232 पर सुन्नत बादिया लिखा है, इससे क्या मुराद है? फर्जों से पहले जो सुन्नतें होती है ना उसको सुन्नत कबलिया कहते हैं, और फर्ज रकतों के बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उसको सुन्नत बादिया बोलते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशू व खुजू से पढ़ूं सब नमाज़ें। अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमाइए, क्या सुन्नत बादिया की भी सुन्नतें हैं? जी हाँ, सुनिए। नंबर 1, जिन फर्जों के बाद सुन्नतें हैं उनमें बादे फर्ज कलाम ना करना चाहिए, अगरचे सुन्नतें हो जाएंगी मगर सवाब कम होगा, और सुन्नतों में ताखीर भी मकरूह है। इसी तरह बड़े बड़े औराद और वज़ाइफ की भी इजाज़त नहीं। नंबर 2, फर्जों के बाद सुन्नत से कब्ल मुख्तसर दुआ पर कनाअत चाहिए, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। नंबर 3, सुन्नत और फर्ज के दरमियान कलाम करने से असहा यही है कि सुन्नत बातिल नहीं होती, अलबत्ता सवाब कम हो जाता है। यही हुक्म हर उस काम का है जो मुनाफी तहरीमा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, तो क्या जिस जगह फर्ज पड़े वहीं सुन्नतें भी अदा करें? अगर जमाअत
سے नमाज पढ़ी तो इमाम के सलाम फेरने के बाद सफ़ों को मुंतशिर करना बेहतर है कि बाद में आने वालों को गुमान न हो कि जमात जारी है। लेकिन मुंतशिर होने में ये ख्याल रखे कि नमाजी के आगे से गुजरना ना पड़े, किसी नमाज पढ़ने वाले की तरफ चेहरा ना करना पड़े। आम तौर पे आदत होती है सलाम फेरने के बाद लोग पीछे देखते हैं कौन कौन खड़ा है, तो अगर इसके ऐन सीध में कोई नमाज पढ़ रहा है उसकी तरफ भी इसका चेहरा होगा, तो नमाज पढ़ने वाले की तरफ चेहरा करना जो है ये मकरूह तहरीमी है। और पहले से अगर कोई चेहरा किए हुए तो अब जिसने नमाज आकर उसके चेहरे के आगे शुरू की, कराहत इस पर है, शुरू करने वाले पर, और मकरूह तहरीमी है। इस तरह ख्याल रखें। ये भी नियत की जा सकती है कि मैंने यहाँ फ़र्ज़ पढ़ ली, अब सुन्नतें और जगह पढ़ता हूँ, यहाँ की जगह फ़र्ज़ की गवाह हो गई, अब यहाँ की जगह सुन्नतों की गवाह हो जाएगी मेरे। और अगर वहीं पढ़े सुन्नतें जब भी कोई हरज नहीं, गुनाह नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा ये इरशाद फरमाइए कि बाद इस्लामी भाइयों को देखा है कि वो फ़र्ज़ नमाज के बाद आपस में गुफ्तगू करते हैं, कुछ दीगर मामलात में मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर सुन्नत अदा करते हैं। क्या ये दुरुस्त है या कुछ और मसला भी है? फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान ताख़ीर ना की जाए कि इससे सुन्नतों का सवाब कम हो जाता है। यहाँ तक कि दुआ भी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम वाली मुख्तसर दुआ पढ़ने का, लंबी चौड़ी दुआएं भी ना मांगे। जो औराद पढ़ने के हैं कि भाई ज़ोहर के बाद फुला विर्द, तो मगरिब के बाद फुला विर्द, उसमें भी ये कि सुन्नतें पढ़कर वो सुन्नतें नवाफिल वगैरह पढ़कर वो औराद पढ़े। फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद बस वो मुख्तसर सी दुआ पढ़कर वो सुन्नतें शुरू कर दें। बातचीत करना तो ये तो खैर गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन बेहतर नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सय्यदी ये इरशाद फरमाइए कि क्या नमाज में इस्लामी बहनों के लिए भी कोई सुन्नतें हैं? जी हाँ, आयशा सिद्दीक़ा के 10 हरूफ की निस्बत से इस्लामी बहनों के लिए नमाज की 10 सुन्नतें बयान करता हूँ। नंबर 1, इस्लामी बहन के लिए तकबीर तहरीमा और तकबीर कुनूत में सुन्नत यह है कि कंधों तक हाथ उठाए। नंबर 2, क़ियाम में औरत और खुनसा यानी हिजड़ा उल्टे हाथ की हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुश्त पर सीधी हथेली रखे। नंबर 3, इस्लामी बहन के लिए रुकू में घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा ना करना सुन्नत। नंबर 4, रुकू में थोड़ा झुके, यानी सिर्फ इतना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे, फकत हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली भी रखे और पांव झुके हुए रखे। मर्दों की तरह खूब सीधे ना कर दे। 5, 6, 7 और 8 सिमट कर सजदा करे, यानी बाजू करवटों से, पेट रानों से, राने पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दे। 9, दूसरी रकअत के सजदों से फारिग होकर दोनों पांव सीधी जानिब निकाल दे। 10, उल्टी सुरीन पर बैठे।
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ